सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह पावन दिन 14 और सादा जन करते हैं सुबह 8 बजे आपके पास घड़ी के साथ मिलते हैं आज एक और नई सिद्धि क्षेत्र के साथ शिखर जी, गिरनार जी। और आज बात करते हैं हम मंदारगिरी, जहाँ से हमारे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी सिद्धालय गए 1000 मामूली ऐसा, वही जिस जगह पर उन्होंने तप किया, वही जगह जहां से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही तपोस्थली के बारे में आज कर रहे हैं बात आपके साथ। शुरुआत के साथ मंदारगिरी। वैसे लोग कहते हैं चंपापुरी में 5 गण, वही चंपापुरी के साथ ही मंदारगिरी है। दोनों को एक समझ लीजिए, आज अलग चंपापुर अलग बोलते हैं गर्भजन, और ये मंदारगिरी है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्यों हमारे साथ छेड़छाड़ में विश्वास नहीं रखा जाता, क्यों समाज को एक अलग तरीके से समझा जाता है। 1984 की घटना बताते हैं हमको। सबसे पहले यहाँ पर केस हुआ, विशेष संप्रदाय ने किया और उसे यहाँ के जैन समाज ने जीता। 5 साल से 1989 में पुरातत्व विभाग आया था यहाँ पर, और उसने यहाँ पर इन चरणों को दिखाएंगे, दर्शन करेंगे उन चरणों के आपको, जिसके बारे में प्रमाणित किया कि 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन चरण है। दर्शन करेंगे वो प्रामाणिक है पुरातत्व विभाग की जांच के अंदर। 2002 में फिर तीर्थ में छेड़छाड़ हुई और फिर छेड़छाड़ पर कार्यवाही हुई। लगातार ऐसा चल रहा है, लगातार चल रहा है। गेट पर बना एक छोटा सा मंदिर, उसे विशाल बनाने की तैयारी हो रही है। और आज हम बात कर रहे हैं छेड़छाड़ 2023 में भी हुई फिर, लेकिन उसका आज तक इलाज नहीं निकला है। आज सवाल वही लेकर आए। जी हाँ, सबसे ऊपर मंदारगिरी पर यही है उस वर्ग हमारे 12वें तीर्थंकर वासु स्वामी की मंदिर के ये चरण जो पुरातन विभाग ने प्रमाणित किए हैं, 1000 वर्ष से भी प्राचीन है। इतने प्राचीन तीर्थ पर भी क्यों दूसरी नजर आ रही है, आज ये सवाल है। क्यों हमारे तीर्थों पर छेड़छाड़ होती है, बदलने की कोशिश होती है, कब्जे करने की कोशिश होती है, आज ये सवाल समझ नहीं आ रहा है। क्यों बार बार हम इस तरह से निशाने पर आए जाते हैं। इसकी वैसे ना जैसे लक्ष्मण रेखा बांधी थी, ऐसी की सीमा बांधी है, चारों तरफ खंभे पर चला दिए कि इससे आगे मत बढ़ना, और सीढ़ियों पर दूसरा रखा हुआ मंदिर कह रहे हैं उसको जहां मर्जी बढ़ना। ऐसी ये छुआछूत के भाव, छोटे बड़े के भाव, अलग अलग तरीके से भेदभाव करना, आज लगता है ये लोकतंत्र और डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो एक ऑटोक्रेसी चल रही है। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले उनकी तपोस्थली से। ये जो रास्ते में चलते हैं ना, सीढ़ियों के पत्थर से बनी हुई है पूरी, और साथ में सब लिखा हुआ है श्री वासुपूज्य स्वामी की तपोस्थली, जिस पर चलते हैं और फिर सामने पहुंचते हैं उस तपोस्थली। यहाँ पर ऊपर चट्टान बनी है, चट्टान ऐसे जरा से छोटे से छुड़ी हुई है, और कहते हैं 1000 साल से ऊपर से यह इसी तरह ही खड़ी हुई है। हजारों साल से कहते हैं प्रकृति बार बार समय पर चोट करती है, पर यह चट्टान यहीं पर रहती है। विश्वास नहीं हो पाता, आप झुक के अंदर जाते हैं तो अंतर आराम से उस तप से जाते हैं जहां पर हमारे 12वें तीर्थंकर वासु स्वामी ने तप किया था। एक कोने में वह जगह भी है जहाँ चरण बन रहे हैं, जहां पर उन्होंने तप किया था। आज भी यहाँ पर जगह जगह पर साफ लिखा हुआ था गलत थोड़ा सुधारना पड़ेगा, लिखा हुआ था, क्योंकि बदल देने की भी साजिशें रची जा रही हैं। 2 दिसंबर 2023 तक सब कुछ 1000 वर्ष ज्यादा यही श्री वासुपूज्य स्वामी की तपोस्थली लिखा हुआ, उस तपोस्थली पर भी, सीढ़ियों पर भी और बाईं तरफ भी, जैसा यहाँ दिख रहा है। यह 2 दिसंबर 2023 तक के नजारा हर को दिखता था। चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ पर 2 बार 3 बार जा चुकी है पिछले समय में, और यह तभी के चित्र दिखा रही है जो उन्होंने देखे और खींचे। यहाँ पर दूसरे संप्रदाय के लोग बहुत आते हैं और इसको अपने अपने रूप में पूजते हैं। किसी मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, आपको उसी पद्धति से उसी अनुसार पूजना होता है, आपको प्रवेश मिल जाता है। पर यहाँ पर पद्धति तोड़ो, परंपराएं तोड़ो, और जिस चीज की जगह है, जो धर्मेंद्र है, उसको धर्म को छोड़ के अनादर करना, जैसे यहाँ पर पाठ लोग सीख कर आते हैं। और याद रहेगा वह 3 दिसंबर 2023 का काला दिन और काली रात, जब जैनों के साथ कराया गया अन्याय और दिखा दिया कैसे गलत मिटाते हैं दिन और रात। जहां तपोस्थली लिखा था उन सबको पेंट कर दिया गया और लिख दिया गया राम झरोका। यह हमारी लोकतंत्र की सरकार है, यह हमारे मोदी जी की सरकार है, यह हमारे नीतीश जी की सरकार में ये चल रहा है। गजब की बात है, आंखों के सामने गलत सबको स्वीकार हो रहा है, कोई नहीं भूलने वाला। प्रशासन और पुलिस जब मिल जाते हैं तो कहते हैं कहीं भी कुछ भी कर लो, चाहे नोडल सेक्टर 162 में करना हो, चाहे आपको
नयापुरा में करना हो, चाहे वो गिरनार में करना हो, चाहे वो खंडारगिरी में करना हो, अरे चाहे किसी भी तीर्थ पर मंदिर पर कब्जा करना हो, तोड़ना हो, बदलना हो, कुछ भी कर सकते हो जब प्रशासन और पुलिस आपके साथ हो जाए या चुपचाप आंख मूंद के पीछे दुबक कर बैठ जाए। ये हुआ यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस पर हजारों साल से हमेशा से जिसे मंदारगिरी को हमारे 12वें तीर्थंकर वासुदेव मोक्षस्थली तप इस तरीके से जाता है, आज वहां पर तप लगे रामचरों का कुछ मंचरों ने अराजकता तो ने लिख दिया। और फिर क्या हुआ, इसके बाद जैन समाज हरकत में आया। साथ में ये चित्र हमारे पास पहुंच गए थे कि ऐसे कर दिया गया, तुरंत कार्रवाई की, वहां के लोगों से बात की, पराग जी से बात की, रवि से बात, कईयों से बात करके और फिर 30 की बात करके हमने इसको सुलझाने की कोशिशें की। आयोग में पत्र लिखा, दबाव चारों तरफ से डाला गया। कहते हैं जब आप तैयार हो जाते हो और चारों तरफ से अपनी बात कहने के लिए मजबूत हो जाते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे को आगे छुपा के कुछ करना पड़ता है। हाँ, इसको पोत दिया गया, इतना जरूर किया गया। 3 दिन बाद जब जैन समाज हरकत में आया तो वह कार्यवाही 30 क्षेत्र कमेटी बिहार की एक रंग लाई कि इसको कम से कम रामचरण को मिटा दिया। पर किंतु लेकिन बट चुनाची ये हुआ कि इस पर दोबारा तपोस्थली नहीं लिखा गया। कह दिया गया दस्तावेज लाओ, प्रमाण लाओ, दोनों को कह दिया, यानी उनको भी ऑफर कि तुम प्रमाण ले आओ, कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे। बात में कहा गया कि 10 दिन के प्रमाण प्रस्तुत करो। बता दें आपको, जैन समाज की ओर से प्रमाण पहले तैयार थे, 2 बार अदालत में मुकदमा जीत चुके थे, 1000 वर्ष प्राचीन चरण की प्रमाणिकता भी है यहाँ पर, तपोस्थल के बारे में कागज प्रमाण है, सब जमा कर दिए। महीने बदल गए, कैलेंडर बदल गया, लेकिन अभी तक वह नहीं बदला। अरे एसडीएम बदल गए, अंचलाधिकारी बदल गए, थाने बदल गए, अदला बदली चलती रही, पर यहाँ पर दोबारा उस प्राचीन रूप में, सही रूप में आज तक नहीं लिखा गया। जैन समाज यही पूछ रहा है कि अगर किसी और का होता तो क्या ऐसा होता? नहीं, अरे मिटता ही नहीं, पहले मिट के गलत लिखा ही नहीं जाता। और लिखने के बाद सही करने के लिए इतनी ज्यादा प्रमाण देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आज जैन समाज को किस तरह भेदभाव रखा जाता है, उसके अधिकारों को, उसके तीर्थों को, मंदिरों पर नजर लगाकर उसको सही नहीं किया जाता है। आज सबसे बड़ा सवाल जैन समाज के लिए यही पूछ रहा है। इस बारे में हमने अल्पसंख्यक आयोग को भी लिखा है, उन्होंने चिट्ठी लिखी, पर अभी तक कहते हैं वहां पर प्रशासन पुलिस के हाथ में, अधिकार में कान पर जू नहीं रही। कल सुबह के दृश्य देख रहे हैं आप, ठाणे से विधान भवन जाते हुए रामबाई कॉलोनी के पास एक्सप्रेस हाईवे के पास 2 साधुयां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हम कई बार कह चुके हैं, सुरक्षित व्यवहार के लिए हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। उधर से वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जा रहे थे, उनका काफिला चल रहा था, उन्हें सूचना मिली, तुरंत उतरे और आगे बढ़े काफिले के साथ। उन्होंने दोनों साधु से हालचाल पूछा, घायल हो गई थी, आंखों में आंसू थे, तकलीफ दिख रही थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम किया और उनको कहा कि आपकी चिकित्सा चिंता मत करिए, आप एम्बुलेंस लीजिए और आप पहुँचिए। ये सजगता की निशानी है, यह अच्छे नेता होने की, एक कहते हैं उचित कदम के लिए उठने वाली बात की बात है। इन पर सुरक्षित व्यवहार नहीं हो रहा, यह चिंता की बात है। ऐसा क्यों हुआ? जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पर उस पर कुछ नहीं हो रहा। हाँ, साधुओं को सुरक्षा के दुर्घटना के बाद सही जगह पहुंचाया। ये थे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिनको आप देख रहे हैं। हाँ, इस रविवार 30 जून को देख रहे हैं, दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 5 पुस्तकें देख रहे हैं आप, ये 2681 तीर्थों के बारे में इन 5 किताबों में संकलन किया गया है। 2881 तीर्थ विजय जी और उनकी पत्नी श्री द्वारा। कहते हैं रक्षा अधिकारी थे, रिटायरमेंट हुआ और फिर उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, पेंशन जो मिली है और जो पेंशन मिलती रहेगी, अब केवल तीर्थों की यात्रा करूंगा, अपने दर्शन करने के साथ जो लोग वहां जाते हैं उनको जानकारी देने के लिए कि उनको ऐसे मिल जाए, उस जानकारी उन्होंने लगभग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल आदि और मध्य प्रदेश 11 जगह, गोवा, पांडिचेरी साथ में 11 इन जगहों पर उन्होंने कवर किए। 2881 जैन तीर्थ, छोटे और बड़े प्राचीन तीर्थों को उन्होंने समावेश किया और उसको संकलन कर लिया। फोटो के साथ, तो ध्यान है गूगल लोकेशन के साथ कि आपको दिक्कत नहीं हो पहुंचने के लिए वहां पर। उनकी फोटो इन सब किताबों के अंदर छापी उन्होंने। इसको 5 खंडों में फिर, क्योंकि प्रकाशन की दिक्कत आ रही थी कि प्रकाशन कौन करे, उसके लिए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट
अशोक जी आ गया है, उनका प्रकाशन मैं करवाता हूँ। कम से कम इससे लाभ मिलेगा। जब ये लोगों के पास पहुँचेगी तो इस क्षेत्र में जाते हैं तो आसपास के छोटे बड़े और भी प्राचीन तीर्थों को देख सकते हैं। इसकी शुरुआत करी और यह कार्यक्रम उस समय किया गया जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी भी उपस्थित थे। उन्होंने साफ कहा कि आज हर को तीर्थों के लिए अपने को समर्पण करना चाहिए, जिस रूप में करना चाहते हैं आप, तन मन धन से उन्हें तीर्थों पर जाएं जिससे वह जीवंत रह सकें। यह भी उन्होंने कहा कि हर तीर्थ को तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़ना चाहिए। आप लोगों को किसी न किसी रूप में तीर्थों में सहयोग करते हैं तो पर उसके साथ ध्यान रहे, आपको पंथवाद और संतवाद का जो बना रखा है मुखौटा, उसको उतारना होगा, उसे छोड़ना होगा। निजी धामों पर रोक लगनी चाहिए, तभी इन प्राचीन तीर्थों पर हम कुछ कर पाएंगे। उन्होंने यह जो बार बार कहते हैं कि अपने नाम के आगे जैन जरूर लिखना, उन्होंने चाहते थे यह बात भी कही, इससे जैनों की अपनी पहचान, अपनी गिनती के जान हो सके, पहचान हो सके। और फिर देख रहे हैं दृश्य आप, इस तरीके से इन 5 खंडों का विमोचन किया गया एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, जिसको प्रकाशन किया था वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट ने। अशोक जी ने अपनी बातें बताई कि वे क्या क्या दक्षिण में कर रहे हैं, विशेषकर तमिलनाडु। और अब बात करते हैं जैन भामाशाह की वर्तमान अशोक पाटनी जी के, जिसे चैनल महालक्ष्मी 1-2 बार भी मिल चुका है। कैसे बनते हैं दानवीर और कैसे बड़े होने पर भी पैर जमीन पर रहते हैं। ये कुछ सीखना है, समझना है, देखना है तो इनको देख लो। जहाँ इन्होंने बचपन में स्कूल में पढ़ाई की थी ना, उस स्कूल को निर्माण करा के दे दिया उनको और कह दिया कि अब इसको संभालो, इस विरासत को, इसके लिए नियम बनाओ। ऐसे होते हैं दानवीर, और जहाँ से जुड़ते हैं वहाँ जोड़ के रखते हैं और कहते हैं आज ये स्कूल अनेक कई गांवों के लिए एक विरासत बनेगा, उनको आगे बढ़ने में कामयाब होगा। सुनिए जरा, उन्होंने जब इसकी शुरुआत करवाई तो उन्होंने क्या कहा, कुछ शब्द उनकी तरफ से। फिर मिलेंगे आपसे आगे हर बार सुबह 8 और 8। सुनते रहिए अशोक पाटनी जी के साथ। मैं सुरेश और हम सब बहन भाई इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, 5वीं क्लास तक इस स्कूल में पढ़े थे और स्कूल को करोन्मुक्त करने के लिए एवं बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे को किसी ने भी नहीं कहा, कोई गांव वासियों ने या किसी ने भी नहीं कहा कि स्कूल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ या इसको करोन्मुक्त करो। मैंने पूरा इनिशिएटिव लेके और सरकार से, गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री जी से सबसे बात करके इसको सबसे पहले तो मैंने इसको करोन्मुक्त करवाया और उसके बाद नाम अप्रूव कराया, बिल्डिंग का नक्शा बना के नक्शा गवर्नमेंट से अप्रूव कराया और करा के, और नवंबर के लास्ट नवंबर में इसका काम चालू किया था और इससे अल्प समय में 7 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट बन के तैयार हो गई। और आज 1 जुलाई को बच्चों का आज से स्कूल खुल रहा है और आज ही इसका लोकार्पण किया और बच्चे यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से। तो मेरी ये भावना है कि ये स्कूल गांव वालों को समर्पित है और गांव वाले, हमारे खंडाज वाले और खंडाज के आसपास, चाहे टीरी हो, चाहे डिनवाड़ा हो, चाहे धौलपुरा हो, चाहे कालानाडा हो, चाहे बांदर सिंदरी हो, उसके बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। और ये स्कूल का जो नाम है भंवरलाल रतनलाल पाटनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडाज, जो नाम है, भंवरलाल जी मेरे बड़े दादाजी थे और रतनलाल जी मेरे छोटे दादाजी थे। दोनों दादाजियों के नाम से ये स्कूल बनी है। आज जो कुछ भी है वो मेरे दोनों दादाजियों की देन है। हम भी जो हमारे पाल पोस के बड़ा किया, संस्कृत किया, उन्हीं की देन है।